वेलकम टू विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक नए सेशन यानी विलोपन विधि के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो सारे क्वेश्चन आपके 6 नंबर से लेके 4 नंबर तक होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हमारी इस वीडियो को आप लोग चलाएँ देखें तो उस समय क्वालिटी 360 रखिए, क्योंकि 144 पे क्वालिटी अच्छी दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्वालिटी वाले वीडियो डालते हैं, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी 144 है तो उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप 360 पर जरूर करना है या हाई क्वालिटी पर। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ अपनी तैयारी पे लग जाएं, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब है। तो इसलिए आप लोग पूरी फोकस अपनी पढ़ाई पे करें। और अगर आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप बोर्ड में एक अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं वो बहुत तरीके से और उसके साथ साथ सॉल्व पेपर के ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो हम शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हुए करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। क्या करेंगे? संख्या मानेंगे। हम क्या करेंगे? संख्या मान लेंगे कि माना संख्या 10x प्लस वाई है। ठीक है ना। देखिए, जब दो अंकों की संख्या कहे तो उसमें 2 अंक होने चाहिए। ठीक, 10x प्लस वाई। जैसे आप दो अंकों की कोई भी संख्या 23, 56 या 80, तो 2 अंकों की संख्या मानते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो दहाई का अंक होता है उसके साथ 10 का हमेशा गुणा रहता है। यानी 23 है तो 2 गुणे 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर, तो अंकों को अगर पलट देंगे, लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर देखो, अंकों को जब पलट देंगे तो दहाई को इकाई बना देंगे और इकाई को दहाई, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना। अंकों को पलट दिए तो कह रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी पहले जो संख्या थी और फिर बाद में जो अंकों को पलटने बन रही है, इन दोनों का योग 66 है। यानी क्या होगा? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इन सब का सम क्या होगा? 66 के इक्वल हो जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे? 10x और x ये मिलके 11x हो जाएंगे और 10y और y मिलके क्या हो जाएंगे? 11y इक्वल टू 66। अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसमें आपको 11 कॉमन दिख रहा है तो 11 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 66। यहाँ से 11 से 66 कट जाएगा 6 चांस में, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपको मिलेगा क्या? 6। ठीक है ना। x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? 6। और ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या के अंकों का अंतर मतलब क्या है कि ये दहाई x है और y क्या है? इकाई है। तो इनका अंतर यानी x माइनस वाई, दहाई और इकाई का अंतर क्या है? 2 है, x माइनस वाई। अब देखिए ये इक्वेशन 2 हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो भी समीकरण दिए गए हैं उसमें x के गुणांक देखते हैं, y के गुणांक देखते हैं, उसके बाद अगर बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो बराबर कर दें। तो फिर हाल यहाँ पर दोनों के x और y दोनों के बराबर हैं। अब इसमें करते क्या है फिर, तो देखते हैं कि ये दोनों प्लस में, ये प्लस माइनस में, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेंगे। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 2 है। आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए x और x जुटेंगे तो 2x बन जाएंगे, और y प्लस में y माइनस में तो ये 0 हो जाएंगे, और 6 और 4 क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू आपको दिया गया है क्या? 8। तो यहाँ से 2 से ये 8 कट जाएगा 4 चांस में, तो x के वैल्यू कितना मिलेंगे? 4 मिलेंगे। जब x के वैल्यू आपको 4 मिल गए तो यही x का मान आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 यही है, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान हम 1 में रख रहे हैं, तो x का मान क्या है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 है। यहाँ से जब y का वैल्यू निकालेंगे तो 4 को इधर ले आके माइनस कर देंगे, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी y का वैल्यू क्या मिला आपको, 2 मिला। तो संख्या क्या होगी, संख्या आपने क्या माना है, 10x प्लस वाई माना है, ठीक। तो 10x प्लस वाई जो आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर माना है, संख्या 10x प्लस वाई यही माना है ना। तो इसी में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 10, x का वैल्यू क्या है 4 और y का वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 10 4 जा 40 और प्लस 2, यानी संख्या आपको क्या मिलेगी 42। तो ये संख्या आपका 42 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ के करेंगे और पूरे तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, ये जो क्वेश्चन है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी उनकी वर्तमान आयु के बारे में बात हो रहा है। तो वर्तमान आयु क्या होगा, तो मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक। और कह रहा है सोनू की वर्तमान आयु भी मान लीजिए, सोनू की वर्तमान आयु। देखिए कभी भी आयु से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उनके आयु को ही मानते हैं और वो भी आयु वर्तमान मानते हैं, y वर्ष, ठीक है ना। तो सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व जब कहेगा तो दोनों क्या होंगे, 5 वर्ष पीछे जाएंगे, यानी जो वर्तमान आयु उसमें से घटाएंगे। तो सोनू नूरी की क्या है x, तो x माइनस 5, और सोनू की क्या है y, तो y माइनस 5, ठीक है। दोनों में से 5-5 वर्ष घट गए। अब कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु x माइनस 5 है और सोनू की आयु क्या है, y माइनस 5 है, ये 3 गुनी हो जाएगी। यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो गई, 3 का गुणा कर दिए। तो यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 50, 3y को इधर लाइए तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या, माइनस 50, और 5 इधर आएगा तो प्लस 5, यानी आपको क्या मिलेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू क्या मिलेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 मिलेंगे। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे इसके बाद, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अब लिखेंगे 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद होता है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की बात करें तो आज जो वर्तमान आयु है उसी में 10 वर्ष जोड़ेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी, x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस 10 हो जाएगी, ठीक। लेकिन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी 2 का गुणा कर देंगे सोनू की आयु में, ठीक है ना। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y को इधर लाएंगे, x माइनस 2y, और ये क्या होगा 20 और 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 हो जाएंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x के गुणांक बराबर हैं या y के। तो यहाँ से संयोग से x के गुणांक बराबर हैं और दोनों प्लस में, तो जब दोनों प्लस में होते हैं तो घटाते हैं, क्या करेंगे 2 माइनस 1 से, जब दोनों प्लस रहेंगे तो घटाएंगे, दोनों माइनस रहेंगे तो घटाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 माइनस 1 से, 2 माइनस 1 से जब करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेंगे,
दो क्या है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10 है, और एक क्या है, एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10 है। अब जब आप घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नीचे वाला चिन्ह देखते हैं। अब ये जो चिन्ह हम लगाएं यही रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस अब नहीं है, अब ये प्लस बन गया, अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये भी प्लस बन गया। तो एक्स में से एक्स घटेगा, 0 हो जाएगा। देखिए 3y में से -2y घटेगा तो प्लस y आएगा, और 10 और 10 ये दोनों प्लस में है, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो मान आएगा वो 20 आएगा, ठीक है ना। अब y का मान मिला 20। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में या 1 में रख देंगे। y का मान 1 में रखने पर जब y का मान 1 में रखेंगे तो y का मान ये क्या है, देखिए x माइनस 3, y का मान 20 है इक्वल टू -10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x ये क्या होगा, -60 बराबर की इधर जाके +60 बन जाएगा, और -10 ये रहेगा। तो x का मान कितना मिलेगा आपको, 50। तो x का मान कितना मिला, 50। तो आपने क्या माना था, नूरी की आयु माना था x, और सोनू की आयु माना था y। तो नूरी की आयु जो होगी वो 50 वर्ष होगी। नूरी की आयु यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नूरी की आयु कितना होगा, 50 वर्ष, ठीक। और सोनू की आयु ये कितना आया है, सोनू की आयु 20 वर्ष, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर होंगे, ठीक है ना, ये आपके क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो मिस मत कीजिएगा कोई भी वीडियो। आप सारे वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिए ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए एक क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है, ठीक है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल क्या है, 9 है। अच्छा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या 10x प्लस y है, ठीक है ना, 10x प्लस y है। अब देखिए इसके आगे कहा यह गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x और y का योग क्या होगा, x प्लस y का योग 9। ये इक्वेशन 1 कर देंगे। आगे कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। तो संख्या के अंक पलटने पर कह रहा है, तो संख्या का अंक पलटने पर संख्या का अंक पलटोगे तो क्या होगा, ये 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या का अंक जब पलट देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। कौन, पुरानी वाली जो संख्या है 10x प्लस y, इसका 9 गुना, क्या, पुराने वाली संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या पलट रहे हैं आप, जो आ रहा है 10y प्लस x, इसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है ना। यानी पुरानी वाली जो संख्या है उसका 9 गुना नए वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेंगे, देखिए यहाँ से 90x, ठीक, प्लस 9y, ठीक, और उसके बाद प्लस 20y प्लस 2x, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, सबको इधर लाएंगे। जब सबको इधर लाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएंगे, 90x माइनस 2x, ठीक, प्लस 9y माइनस ये 20y हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे आपको 90x में से 2x माइनस करेंगे तो 88x, ठीक, और ये 20y में से 9y माइनस करेंगे तो -11y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से हम सॉल्व करके इधर दिखा रहे हैं, इधर इन दोनों में हम 11 कामन ले लेंगे। 11 कामन ले लेंगे तो 8x माइनस y इक्वल टू 0 मिलेंगे।
तो यहाँ से 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 11 से इधर ले आके भाग करेंगे तो क्या आएंगे 0, ये इक्वेशन 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हो गए। अब करते क्या है कि x और y के गुणांक को देखते हैं। तो x के गुणांक यहाँ x 1 है और यहाँ पर 8 है, तो ये बराबर नहीं है। y का देखो, y का 1 है और यहाँ पर भी -1 है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2 से। देखिए 1 और 2 को जब जोड़ेंगे, तो जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक क्या है, x + y इक्वल टू 9 है और 2 क्या है, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। जब आप जोड़ेंगे तो 8x और x 9x हो जाएंगे, प्लस वाई माइनस वाई ये 0 हो जाएंगे, इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 1 चांस में, 9x इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आएगा और x का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यही है ना समीकरण 1। तो क्या होगा, x का मान 1 रखेंगे प्लस y इक्वल टू 9। तो यहाँ से y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर ले आके माइनस कर देंगे, 9 - 1 क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना, ये 8 हो गया। तो संख्या क्या होगी, संख्या, तो संख्या जो होगी, संख्या बराबर क्या है, आपने क्या माना है 10x + y माना है। ठीक है, संख्या आपने क्या माना है 10x + y। तो यहाँ देखिए 10, x का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू क्या है 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 × 1 = 10 + 8 क्या मिलेगा आपको 18। तो संख्या आपको क्या मिली 18 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार की समझने में आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे वो पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।